हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। बहुत सारी मातृभूमि से रिलेटेड पिक्चरें आ रही हैं, जैसे कि अभी आपने धुरंधर देखी, धुरंधर 2 आने वाली है, बॉर्डर 2 देखी, आपको काफ़ी ज़्यादा दिल पे उतर चुकी हैं। तो क्या मातृभूमि जो गाना आया है बैटल ऑफ गलवान का, सलमान खान है इसके अंदर, काफ़ी पिक्चरें चली नहीं हैं, तो क्या ये जो आजकल पेट्रियाटिक फिल्म चल रही हैं और अच्छी क्वालिटी की बन रही हैं, उससे पहले छावा थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर, बहुत मज़ा आया था उसको देख के। अमरान नीचेस डाउन साउथ बनी थी, शेरशाह ने शुरू किया था ये सारा चीज़ें दोबारा से पिक्चरें बनाऊं इसके ऊपर, सोल्जर्स के ऊपर, बहुत अच्छी हुई। मुझे 21 भी बहुत अच्छी लगी थी, जिसको नहीं लगी वो उसकी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा मैसेज वो देके जाती है। तो ये सारी पिक्चरें जो है आपके दिल के अंदर गुजरती हैं। तो क्या ये मातृभूमि गाना, जिसका जो लिरिक्स हैं वो तो बहुत प्यारे हैं कि मेरी जान वतन पे जाए तो जीवन सफल हो जाए, और जिस तरीके से ये गाया गया है, ये पुराने जोन के अंदर आपको लेके चला जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो गिले शिकवे पीछे छोड़ दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको गायक भी दिखेगा वो अरिजीत सिंह दिखेंगे, हिमेश रेशमिया दिखेंगे, जो जनरली म्यूजिक देते हैं सलमान खान के लिए तो हिट ही होता है। और अरिजीत की कट्टी हो गई थी सलमान खान से, तो बिल्कुल अब्बा हो गई है, देख के अच्छा लगा। बीजीएम भी मेरे को बहुत अच्छा लगा इस गाने का, क्योंकि पहले तो मैं गाना सिर्फ सुनता हूँ, मैं थोड़ा सा विजुअल्स नहीं देखता हूँ कि मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ। तो बीजीएम जो है वो इंडियन सितार मुझे सुनाई दिया, जो पुराने जोन में है मेरे वतन के लोगों, उस जोन के अंदर मुझे लेके गया ये गाना, क्योंकि मैं विजुअल्स बिल्कुल भी नहीं देखा था। ठीक है, तो ये जो फिल्म्स होती हैं इस तरीके की जब बनती हैं, तो ये रिलीजन से थोड़ा हटके हो जाती हैं। ये बोलती हैं कि यार रिलीजन फिर भी आदमी को थोड़ा बहुत बांटता है, कोई कल्ट या फिर कोई चीजें इस तरीके की आपको थोड़ा बहुत बांटती हैं, पर्पस भी देती हैं, उसका कोई डिनाई नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बांटती हैं। लेकिन जब आप बोल देते हो कि मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं वन नेशन, यानी कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ या फिर बेटी हूँ या फिर मैं एक इंडियन हूँ, ये सब जब चीज़ें आप बोलने लग जाते हो और ये फिल्मों में ये चीज़ का प्रोपोगेशन होता है, तो ना तो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सिर्फ एक पर्पस नजर आता है। आज की डेट में इंडिया को आगे प्रोग्रेस कराने के लिए सिर्फ आपको एक पर्पस चाहिए कि मैं सिर्फ सोचूं, मेरा कोई भी एक्शन हो, चाहे मैं कभी कुछ तोड़ने निकल रहा हूँ, मैं ये करने निकल रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, जिस भी रीजंस के साथ, क्या इससे इंडिया को नुकसान होता है। तो अगर ऐसी अगर सोच आनी शुरू हो जाएगी कि वो लोगों के ऊपर पिक्चरें बनाओ जिन्होंने इंडिया को यूनाइट किया, तो मेरे ख्याल से सोल्जर्स के ऊपर, आपके स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, साइंटिस्ट के ऊपर जब ये पिक्चरें बनती है तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब मैंने इसको सेकेंड टाइम सुना, तो मैंने देखा कि भाई विजुअल्स किस तरीके के हैं, और मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि शायद मैंने वीडियो गलत चला दिया है। कि मैं एक टाइम पे तो बिना विजुअल के सुन रहा था, मैं किसी जोन के अंदर था, मैं बटालियन इमेजिन कर रहा हूँ, मैं एक फियरसम सोल्जर इन द फॉर्म ऑफ लीडर, इन द फॉर्म ऑफ सलमान खान को इमेजिन कर रहा हूँ। एक आधा वॉर सीक्वेंस के अंदर कोई इंजरी हो रही है, लेकिन वो जो आंखों में आंखें डाल के जो चीजें होती है, मैं वैसा कुछ इमेजिन कर रहा था। और एक आधा जैसे बोला भी गया कि भाई मेरा जीवन सफल हो जाएगा अगर मेरी जान वतन के लिए जाए, तो शायद एक आधी ऐसी आपको इंजरी या फिर कोई एक लॉस भी दिखेगा, क्योंकि इस तरीके का ये है। जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा शॉक में आ गया कि ये फैमिली विजुअल्स आपको देखने को मिले जो देखने में अच्छे थे, लेकिन भाई सॉरी भाई, ये गाने से बिल्कुल मैच नहीं करे। सलमान खान की मूंछ, आई हैव अ प्रॉब्लम विद, सॉरी, ये नहीं फिट कर रही उनके, बस मूंछ, ये पता नहीं किसने रिकमेंड करी है उनको। ये इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बिना वेपन्स के जीता गया था, जो वहाँ पर हथियार किस भी क्या होंगे, लकड़ी है, पत्थर हैं, घूसे हैं, जो बार्ब वायर्स होती हैं जिससे बॉर्डर्स बनते हैं, खींचे जाते हैं, उनसे ये लड़ाई हुई है। और वो जब लड़ाई अब लड़ रहे हो, और दूसरे को स्केयर कर रहे हो, अपने एनिमी को, वो लड़ाई थी ये। तो उसके अंदर तो आपको एक खूंखार डायलॉग की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बीच के अंदर वो स्केयर की जरूरत थी, वो आपको नहीं दिखा। और एक स्केयर आपको क्रिएट करना था जो कि इन्होंने रियल लोकेशंस पे किया है, विच इज द टफनेस ऑफ द टेरेन। वो टेरेन काफी मुश्किलात वाला टेरेन है, उसके अंदर जिस तरीके की मोटी मोटी जैकेट्स और ये सब चीजें पहनी, और दिख रहा है कि वो दिक्कत वाला एरिया है, लेकिन ये दिक्कत आपको फील नहीं होती है, विजुअली फील नहीं होती है। तो ये मेरा फियर है कि ये पिक्चर बहुत ग्रैंड स्केल के ऊपर बन रही है। तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, हालांकि मुझे एक सीन काफी इंप्रेसिव लगा। जैसे कि आपने सुल्तान में सलमान खान को देखा था, जिसके अंदर वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा स्टिफ तरीके का वो कैरेक्टर था। यहाँ पर भी उस तरीके का थोड़ा सा झल्लापन जो सलमान खान बीच बीच में कर देते हैं, वैसा तो नहीं लग रहा। इज लुकिंग फिट ऑल्सो, मुस्टैच ठीक नहीं लग रही है हालांकि।
वो सब चीज़ें लगी। बट मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ ना कुछ चीज़ें मिस लग रही हैं इसके अंदर आपको वो जो इंटेंसिटी है वो नहीं नज़र आ रही है जो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आनी चाहिए थी। गाना बहुत बेहतरीन है, जो अगर आप इसको सिर्फ हेडफोन लगा के सुनोगे, बहुत मीनिंगफुल गाना है और छोटा गाना है, इफेक्टिव तरीके से शुरू होता है, अच्छा म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक है इसके अंदर, वो आपको अच्छा लगता है। हालांकि जब आप धुरंधर की बात करते हैं तो उसके अंदर प्योरली इंडियन म्यूजिक बैकग्राउंड के अंदर नहीं है, वो हमें अच्छा तो लगा है, लेकिन इसके अंदर जो सितार वगैरह है मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा है, बिल्कुल बहुत इंप्रेसिव लगा है मुझे। धुरंधर टॉप 200 के अंदर भी चला गया था, तो काफ़ी ज़्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिली है, गाने भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, मज़ेदार है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये वाली जो पिक्चर है मुझे बिकॉज ऑफ सलमान खान ये को बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं कर रही है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। तो मैं नहीं चाहता कि इसका 120 बहादुर जैसा हाशिर हो। कुछ अच्छे एसेट्स निकालने पड़ेंगे। जो एक सीन जो मैं जिसकी डिस्कशन कर रहा हूँ सलमान खान की, जिसके अंदर वो दिख रहा है कि इसके अंदर इंटेंसिटी है, वो मार मार के थक गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी डिटर्मिंड है उठने के लिए, इस तरीके के सीन्स पे ज़्यादा फोकस करना था। क्योंकि ये सारी पिक्चरों में टेक अवे क्या है, जज्बा ऑफ सोल्जर्स, अगर वो नहीं दिखा तो वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये विजुअल मीडियम है, पिक्चर है, तो जो आपको दिखता है वो फील करते हो लार्जली, फिर वो सुनते हो तो वो उस फीलिंग को इंसैचुएट करता है और बढ़ाता ही है, ठीक है। तो वो जो फीलिंग है वो मिस थोड़ी मेरे को लगी, मिस फायर लगी। अब आगे चलते हैं, किंग का भी अनाउंसमेंट आ गया, सलमान खान की फिल्म किंग का अनाउंसमेंट। डर नहीं दहशत हूँ, उन्होंने हस्की आवाज के अंदर ये बोलने की कोशिश करी है, और वो फियर लिखा हुआ आता है दिस टाइम ऑफ द ईयर, फियर। और किंग की अनाउंसमेंट होती है, मतलब छप्पड़ फाड़ के ऊपर से गिरता हुआ आपको शाहरुख खान दिखते हैं, और घूंसे मारते हुए आ करते हुए रोर दिखती है। अब रोर के साथ मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हालांकि 24 दिसंबर 2026 को आएगी, काफी इंतजार करा दिया इन्होंने। ये मैंने आपको बोला ही था, ये दिसंबर में ही आएगी, सितंबर में नहीं आएगी, हम काफी बार र्यूमर मिलके एपिसोड के अंदर बात कर चुके हैं इसके अंदर। बट इसके अंदर जो दिक्कत मेरे को ये लग रही है कि हमारी जो रोर की डेफिनेशन है ना ये थोड़ी सी चेंज हो गई। थोड़ा धुरंधर हमने देखी तो हमने एक अलग तरीके की रोर देखी, और फिर सन्नी पाजी की रोर देख ली तो हमने कहा यार ये बाकी तो फिर रोर कुछ लग नहीं रही यार, सॉरी। नहीं मज़ा आया वो उस तरीके का जो इंटेंसिटी जो जवान के अंदर था, कि बेटे से बात करने से पहले बाप से बात कर, एक ऐसा डायलॉग चाहिए कि डर नहीं दहशत हूँ इज ओके बट इट इज़ नॉट दैट इम्पैक्टफुल। और जो उसकी स्टाइलाइजेशन है ये हम अब थोड़ा सा देख चुके हैं। तो चलेगी तो सही है पिक्चर, बहुत ज़्यादा चलेगी, आपको एंटरटेन भी बहुत करेगी, और खूब जैसे बॉलीवुड के अंदर मसाला पिक्चरें बनती है ना, मासी पिक्चरें नहीं बनती हैं, मासी थोड़ा सा क्रिंज हो जाती हैं। मसाले के अंदर मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स आपके प्रॉपर तरीके के, डांस है, घूसे हैं, ये सब चीज़ें, सब कुछ मज़ा आएगा आपको। ये उस तरीके के जोन में, स्टाइलाइज जोन में जाएगी। एक चीज़ की तारीफ करनी होगी कि शाहरुख खान को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, और उनकी जो बचपन की तमन्ना है कि भाई मुझे एक्शन हीरो ही बनना था, उनकी तमन्ना पूरी हो रही है अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर, और लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया अब कि अब भाई ठीक है आप एक्शन करोगे हम मानेंगे, ठीक है। एंड ही हैज वर्कड ऑन हिज बॉडी आल्सो एट हिज एज, मेंटेनिंग दैट काइंड ऑफ अ बॉडी इज नॉट इजी, and he's doing a far better job than I would say Salman Khan. He's doing what people expect him to do, while Salman Khan is doing exactly opposite of what people want from him. तो मेरे ख्याल से सलमान खान को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे सिर्फ वाईआरएफ के साथ काम करना है, और मेरे को वाईआरएफ ही ढंग से प्रेजेंट कर पाता है, उन्हीं की बात मैं मान पाता हूँ। अदरवाइज बाकी को तो मैं ओवर रूल कर देता हूँ, जब मैं ओवर रूल कर देता हूँ तो फिर मैं अपनी सुनता हूँ और अपनी ही चीज़ें बनाता हूँ। और सबसे बड़ा फियर ये है कि अपनी ये फादर साहब के जो कहानी है उसको भी पर्दे पे लेके आके खुद ही लिख रहे हैं और खुद ही डायरेक्ट भी करने वाले हैं सलमान खान। तो वो सलीम साहब की जो कहानी है वो खुद नरेट करके खुद डायरेक्ट करने वाला है, और हमें पता है कि जब ये अपनी ही मारते हैं तो पता नहीं क्या ही मारते हैं। हालांकि हमने इनका स्किल एज डायरेक्टर अलोन नहीं देखा है, तो आई डोंट नो ये कौन प्ले करेगा क्या होगा, बट देयर इज अ स्ट्रांग बज कि ऐसा कुछ कोई मूवी बनेगी, क्या होगा देखी जाएगी। लेकिन ये भाई जो हैं अभी हमारे, ये किसी की सुन नहीं रहे हैं। तो बैटल ऑफ गलवान जितना भी मैं इसकी प्रेज कर लूँ इस सिचुएशन की कि हमारे वीर जवान बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे, और इस पिक्चर के लिए सब कुछ सही है, बजट सही है, हीरो टॉप नॉच है जिसको बहुत सारा ऑडियंस मिल सकता है, एक मुद्दा ऐसा जो हमें प्राउड फील करा सकता है। ये इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट एक नया कन्फ्लिक्ट है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर नएपन के अंदर,
बट अनफॉर्चुनेटली सलमान खान में कोई नयापन नहीं लग रहा है जो वरी क्रिएट करता है। और दूसरी साइड अगर हम किंग की बात करें और सिर्फ एंटरटेनमेंट क्वोशंट की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली आप शाहरुख खान को ऐसे मासी या फिर मसालेदार अवतार के अंदर देखना चाहोगे, क्योंकि हर एक्टर की एक जर्नी होती है और जब वो अपना स्विच ओवर करता है जर्नी, तो आपको मजा आना शुरू हो जाता है कि रोमांस और ये सब चीजें करने कराने के बाद अब आप मतलब किंग एज अ फाइटर निकल के आए हो और इस एज में निकल के आए हो, तो कुछ नया है देखने के लिए। बहुत साल पहले अक्षय कुमार ने ऐसी डिशुम डिशुम छोड़ के कॉमेडी करी थी। जब चेंज ओवर जॉनर होता है और लोगों की एक्सेप्टेंस आती है, तो आपका जो करियर होता है वो थोड़ा लॉन्जिविटी उसकी बढ़ जाती है। सलमान खान ने भी किया था, मतलब रोमांस करते करते इन्होंने मुक्के मारने शुरू करे थे, लेकिन मुक्के मारने के बाद इन्होंने एक और दबंगगिरी भी शुरू करी थी। वो दबंगगिरी लोगों को बहुत अच्छी कनेक्ट करी, क्योंकि ये खुद भी टेढ़े हैं रियल लाइफ के अंदर, तो ये टेढ़ापन उनको लोगों को मजेदार लगता है। नॉट जस्ट घूसे मार के चला गया आदमी, टेढ़ा घूसा तो ये टेढ़ापन जो है सलमान खान का जब से मिस हुआ है, ये पिक्चरें जो हैं डाउन द ड्रेन जाने लगी हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट जब तक ढंग से समझाओ नहीं तो फिर फायदा क्या है। ठीक है, बाय बाय एंड जय हिंद।